नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी जुड़ी हुई हर एक ताजा अपडेट का सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर से नौकरी करने का मौका, इतनी मिलेगी सैलरी। जी हां दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि रिटायरमेंट के बाद में फिर से नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश यहां पर जारी किया गया है। और यहाँ पर आपको रिटायरमेंट के बाद में यदि आप फिर से नौकरी ज्वाइन करते हैं तो कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेस का भुगतान आपको यहाँ पर किया जाएगा, इसके संबंध में नए दिशा निर्देश केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जारी किए गए हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को एज ए कंसल्टेंट के रूप में रखा जाता है और उन्हें यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक डाउट ये था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा अलग अलग सैलरी और अलाउंसेस का भुगतान एक रिटायर्ड कर्मचारियों को किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें थी। यानी कि एक रिटायर्ड कर्मचारी को ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, एक को कम मिल रही थी। तो इसी के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अब इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में रिटायरमेंट के बाद में अनुबंध पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर 60 साल के बाद में और 65 साल की आयु होने तक, यानी कि 65 साल की आयु तक एज ए कंसल्टेंट वो काम कर सकता है केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में अनुबंध के आधार पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि कितनी सैलरी यहाँ पर उसे दी जाएगी इसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को एज ए कंसल्टेंट रिटायरमेंट के बाद में किसी भी डिपार्टमेंट में रखा जाता है तो उस कर्मचारी के द्वारा रिटायरमेंट के समय पर जो लास्ट पे ड्रॉन है उससे ज़्यादा सैलरी का भुगतान उसे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए फिक्स्ड मंथली अमाउंट शैल बी एडमिसिबल अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग द बेसिक पेंशन फ्रॉम द पे ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। द अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ फिक्स्ड शैल रिमेन अनचेंज्ड फॉर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर विल बी नो एनुअल इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। यानी कि एक कंसल्टेंट को पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान एक फिक्स सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, उसमें किसी प्रकार का वार्षिक वेतन बढ़ोतरी भी नहीं किया जाएगा, किसी भी परसेंटेज बढ़ोतरी भी यहाँ पर नहीं होगी और उसे किसी भी प्रकार का जो महंगाई भत्ता उसका भुगतान भी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जो कि रिटायरमेंट के समय पर लेवल 13 में था और रिटायरमेंट के टाइम पर उस सरकारी कर्मचारी की जो पे है वो यहाँ पर थी 1,55,900 रुपये। तो उसकी पेंशन यहाँ पर फिक्स हो जाती है 77,950 रुपीज़। और जब वो सरकारी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो दोबारा से नियुक्त होता है तो उस कर्मचारी की जो सैलरी है वो यहाँ पर फिक्स की जाएगी 77,950, यानी कि उसकी 77,950 ये हो जाएगी उसकी पेंशन। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा उसका सैलरी नई पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में भी 1,55,900 रुपये का जो सैलरी है वो यहाँ पर मिल पाएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि ऐसे कर्मचारी को किसी प्रकार के जो वार्षिक वेतन बढ़ोतरी है वो नहीं दी जाएंगी और ना ही उन्हें यहाँ पर महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। यानी महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा क्योंकि महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें यहाँ पर उनकी पेंशन के साथ में किया जा रहा है। तो इसलिए फिर यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान भी उस कर्मचारी को नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कंसल्टेंट हैं उन्हें ऐसा HRA का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर लेकिन उन्हें एक अच्छी बात यह है कि ऑफिस आने जाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दी जाएगी। और ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की राशि है ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान फिक्स रहेगी, इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उसके बाद में यदि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को किसी ऑफिशियल टूर पर बाहर भेजा जाता है तो रिटायरमेंट के समय पर जो भी उसके इंटाइटलमेंट है उसी के अनुसार उसे TA डे का भुगतान भी किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा उन्हें यहाँ पर हो जाता है यदि उन्हें किसी ऑफिशियल टूर पर कहीं भेजा जाता है उस कंडीशन में। फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है उसे यहाँ पर पूरे कैलेंडर मंथ के दौरान 1.5 यानी कि 1.5 दिन की छुट्टी
उस कर्मचारी को ले सकते हैं, वो कर्मचारी को दी जाएंगी। फिर यहाँ पर एक आगे इनिशियली जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है वो रहेगा 1 साल का। इसे फिर बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी 5 साल तक एज ए कंसल्टेंट नौकरी कर सकता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि अब एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को इतना सैलरी मिलेगा, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे और कितनी छुट्टी मिलेंगी, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। तो आपको भी मालूम चल गया होगा। और यदि आप भी नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके पास में एक सुनहरा मौका है। आप केंद्र सरकार के मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में एज ए कंसल्टेंट रिटायरमेंट के बाद में नौकरी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।